स्पेशल फोर्स टीम को एक घर की दीवार के पीछे बड़ी मात्रा में छुपाया गया पैसा मिला, मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे वे दीवारें तोड़ते गए, उन्हें समझ आया कि एक दीवार के पीछे और भी दीवारें थीं और हर जगह बस नोटों का अंबार लगा था। पैसा इतना ज्यादा था कि टीम के अनुभवी जवान भी खुद पर काबू नहीं रख सके। वे बार बार कैश को नीचे बेसमेंट तक ले जाते रहे। जब बैग कम पड़ गए तो उन्होंने घर के सूटकेस भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, लेकिन इतना ज्यादा पैसा था कि चाहकर भी वे सब कुछ नहीं ले पा रहे थे। जब तक ट्रांसपोर्ट ट्रक पूरी तरह भर नहीं गया। अब वहां से निकलने का वक्त आ गया था, लेकिन टीम का कप्तान रुकने को तैयार नहीं था। वो लगातार दीवारें गिरा रहा था। इतना पैसा उसने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। आखिरकार टीम ने किसी तरह उसे मनाया और फिर सभी लोग निकासी बिंदु की तरफ रवाना हुए। जो प्लेन उन्हें लेने आने वाला था वह सही वक्त पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैसे को प्लेन में भरना शुरू किया, एक दिक्कत सामने आ गई। नकदी बहुत भारी थी। जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा पैसा वे अपने साथ ले आए थे। करीब 300 मिलियन डॉलर, यानी लगभग 3 टन वजन। आमतौर पर एक विमान 5000 किलोग्राम तक का भार आसानी से ले जाता है, लेकिन उन्हें एंडीज पर्वत पार करने थे जो 6000 मीटर ऊंचे थे। वजन के साथ उड़ान भरना लगभग नामुमकिन लग रहा था। सबने रिस्क उठाने का फैसला किया और 3 टन कैश लेकर उड़ान भर दी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वे नीचे लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते रहे। जैसे जैसे वे पहाड़ों के करीब पहुंचे, विमान में कंपन होने लगा। दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन हर हाल में उन्हें सबसे ऊंची चोटी पार करनी ही थी। जब प्लेन अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचा तो झटके और तेज हो गए। अब जान बचाने के लिए उन्हें एक $100 मिलियन बाहर फेंकना पड़ा। वजन कम होते ही विमान ऊंचा उठने लगा और वो लगभग चोटी के पार पहुंच ही चुके थे कि अचानक प्लेन नीचे की तरफ गिरने लगा। सभी डर गए, लेकिन पायलट ने किसी तरह विमान को संभाल लिया और चोटी के किनारे से उसे मोड़ दिया। सबने चैन की सांस ली। तभी प्लेन से धुआं निकलना शुरू हो गया और उसकी ताकत कम होती जा रही थी। पायलट ने तुरंत आदेश दिया कि बचा हुआ सारा पैसा भी बाहर फेंक दिया जाए। मजबूरी में एक सैनिक ने हैच खोला, बाहर निकला और रस्सी काट दी। सारा कैश नीचे गिर गया और प्लेन फिर से संतुलन में आ गया। लेकिन वो सैनिक अब विमान के बाहर लटक रहा था और गिरने ही वाला था। सभी उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन अफसोस वे उसे नहीं पकड़ सके और वह नीचे गिर गया। कुछ ही देर बाद प्लेन जमीन से जा टकराया, लेकिन किस्मत अच्छी थी, प्लेन फटा नहीं और किसी तरह सभी जिंदा बच गए। भविष्य में गरीब लोग अमीरों के मनोरंजन का साधन बन चुके हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति 18 वर्ष का होता है, उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। जीवित रहने का एकमात्र तरीका होता है कैमरे के सामने कुछ प्रस्तुत करना और टिप्स के जरिए कमाई करना। एक दिन जैक नामक युवक पीछे की ओर कूदता है और उसे $16 की टिप मिलती है। वह 7 दिनों से भूखा था, इसलिए तुरंत भोजन खरीदने का प्रयास करता है, परंतु उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह ढंग का खाना खरीद सके। केवल कुत्ते का भोजन मिल पाता है। तभी उसे एक विचार आता है। वह स्वयं को कुत्ते की तरह प्रस्तुत करता है और वैसे ही भोजन करता है। इस विचित्र व्यवहार के बदले उसे $30 की टिप मिल जाती है। फिर वह एक कमीज खरीदता है और अपने इस अभिनय को जारी रखता है। धीरे धीरे वह पैसे बचाने लगता है और इतना कमा लेता है कि एक असली बिस्तर खरीद सके। किंतु उसकी रोज की कमाई केवल एक उचित भोजन के लिए ही पर्याप्त होती है। समय के साथ वह इस जीवन से ऊबने लगता है। एक दिन वह नशे और क्रोध में आकर कैमरे को तोड़ देता है। उसकी टिप्स घटने लगती हैं, फिर बिजली चली जाती है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। यह सिस्टम की ओर से दंड होता है। जब उसका क्रोध शांत होता है, वह घुटनों के बल बैठकर सिस्टम से क्षमा याचना करता है और वादा करता है कि अब वह बेहतर प्रदर्शन करेगा। तभी स्क्रीन दोबारा चल उठती है और प्रकाश लौट आता है। अब स्क्रीन के कोने में एक छोटी सी नई स्क्रीन दिखती है। एक वृद्ध व्यक्ति दूसरी ओर इतिहास की पुस्तक पढ़ते दिखाई देता है। वह जैक से परिचय करता है और बताता है कि जब टिप्स एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाती है तो सिस्टम नए फीचर खोल देता है। अब जब वे एक दूसरे की स्क्रीन देख सकते हैं तो वृद्ध व्यक्ति सुझाव देता है कि मिलकर कुछ नया किया जाए जिससे ज्यादा टिप्स मिल सके। वह व्यक्ति जादू की तरकीबें जानता है और जैक को सिखाता है। जैक उनमें हास्य जोड़ता है। कुछ समय में उनकी जोड़ी लोकप्रिय हो जाती है। तभी एक और स्क्रीन खुलती है। इस बार एक महिला स्नान कर रही होती है और क्रोधित होकर चिल्लाती है। वह जैक पर बिना अनुमति के कैमरा लिंक करने का आरोप लगाती है। जैक स्पष्ट करता है कि यह उसकी कोई हरकत नहीं थी। संभवतः महिला की टिप्स की संख्या उस सीमा तक पहुंच गई होगी जिससे सिस्टम ने उनके कमरे जोड़ दिए। अब जब एक नया सदस्य जुड़ चुका है, जैक सुझाव देता है कि सब मिलकर प्रदर्शन करें और अधिक टिप्स कमाएं। किंतु वह महिला एमी इससे असहमत होती है। वह पूछती है क्या कोई भी इस कक्ष से बाहर जाने की नहीं सोचता। जैक स्वीकार करता है कि उसने एक बार विरोध करने की कोशिश की थी, पर दंड बहुत कठोर था। इसलिए वह सोचता है कि जितना है उसी में संतोष करना बेहतर है। परंतु एमी अपने विचार में अड़िग रहती है। रात्रि में अचानक वृद्ध व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और स्क्रीन पर ही गिर पड़ता है। उसके कमरे में आग लग जाती है और उसकी स्क्रीन सदा के लिए बंद हो जाती है। सिस्टम ऐसे लोगों को मिटा देता है जो अब उपयोगी नहीं रहे। तब जैक को एहसास होता है अब उसे यहाँ से निकलना होगा। एक नई स्क्रीन खुलती है। इस बार एक महिला योग कर रही होती है। देर रात जब एमी सो रही होती है, टीना नाम की वह महिला जैक से फुसफुसाकर कहती है कि उसे यहीं रहना चाहिए और बाहरी दुनिया को भूल जाना चाहिए। जैक दुविधा में पड़ जाता है। उसी रात वह वृद्ध व्यक्ति की पुरानी फील्ड में झांकता है। वहाँ अब एक नया युवक बैठा होता है। जैक समझ जाता है कि इस चक्र को तोड़ना आवश्यक है। वह एक अभियान आरंभ करता है। दर्शकों से अनुरोध करता है कि वे केवल $1 की टिप दें ताकि वह यह जान सके कि कितने लोग इस सिस्टम में फंसे हुए हैं। हैरानी की बात यह होती है कि उसका बैलेंस $1 अरब तक पहुंच जाता है।